स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 7 जवाहर भाई का अध्ययन करने जा रहे हैं। जवाहर भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। यह महादेवी वर्मा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो घनिष्ठ संबंध था उसके बारे में बताया गया है और इस पाठ को महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा ने इसे लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए अपने कुछ विशेष अनुभवों को प्रस्तुत किया है। पाठ से नेहरू जी के स्वभाव की कुछ खास विशेषताओं का पता चलता है, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके बारे में पता चलता है। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही मैं अपनी बहन के साथ क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई। 19वीं सदी का दूसरा दशक, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। 10 वर्ष का जो समय होता है उसे दशक कहा जाता है। तो दूसरा दशक, तो दूसरे दशक का मतलब क्या हुआ, यानी कि लगभग 1910 से 1919 के बीच का समय। 19वीं सदी का दूसरा दशक अर्थात 1910 से 1919 के बीच का समय। तो 1910 से 1919 के बीच के समय में वो बता रही है कि मैं अपनी बहन के साथ में एक क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज है उसके छात्रावास में अर्थात हॉस्टल में रहने आ गई थी। तत्कालीन आचार्य अर्थात शिक्षिका कुमारी तुलास्कर हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। स्थानीय अभिभाविका यानी कि उनके माता पिता तो दूर रहते थे, लेकिन यदि वहां पर किसी बच्चे को, हॉस्टल में रहते हुए किसी बच्चे को या किसी छात्र को, विद्यार्थी को कुछ होता है तो उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में वहां के जो लोग हैं, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनमें से किसी को उनका स्थानीय अभिभावक बनाया जाता है ताकि वे उस बालक की देखभाल कर सकें। जैसे मान लीजिए आप अपने जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से बाहर कहीं जाके आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे रहने वाले किसी व्यक्ति को आपके माता पिता नियुक्त करेंगे कि हाँ, यदि बच्चे के साथ में कुछ भी भारी बीमारी या कुछ भी अन्य स्थिति होती है तो विद्यालय के माध्यम से या अन्य स्थितियों में उन अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाया करती थी। आनंद भवन वह स्थान है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कई सारी सभाएं होती थी। तो वो जो आचार्य कुमारी तुलास्कर थी, वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों के लिए कई बार आनंद भवन भी जाया करती थी। मैंने उनके साथ जाने का हठ किया। हठ अर्थात जिद। मैंने उनके साथ जाने का हठ किया अर्थात जिद की। मैं उनके साथ जाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का जिद किया, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने को तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। अर्थात महादेवी वर्मा कह रही है कि जब मेरे पिताजी की अनुमति उन्हें प्राप्त हो गई तभी वे मुझे ले जाने को तैयार हुई। कब मैं पहल आनंद भवन गई यह तो मुझे याद नहीं, किंतु वहां की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में आज भी अंकित हैं। यानी कि मैं पहली बार कब आनंद भवन गई थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आनंद भवन की जो यादें हैं वो आज भी मेरी स्मृति में अर्थात मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में आज भी छाई हुई हैं। उन्हीं में से एक है भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन का सुखद अनुभव। यानी कि जो और स्मृतियां हैं उन्हीं में से एक स्मृति है भाई जवाहरलाल अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रथम दर्शन था और उसका जो सुखद अनुभव था वह है सबसे, जो मेरी यादें हैं उनमें सबसे अच्छा अनुभव वह रहा है। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। मैं कक्षा से बाहर आती हूँ तो आचार्य जी तांगे में बैठने के लिए तैयार थी। तब छात्रावास तक जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय भी नहीं था। अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। यानी कि
जब वो वहां पे बाहर आई कक्षा से तो उन्होंने देखा कि आचार्य जी जाने को तैयार हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि यदि अभी मैं छात्रावास जाकर कपड़े बदलकर बैग रख के आऊंगी तो ऐसी स्थिति में मैं लेट हो जाऊंगी, विलंब हो जाएगा, और इसलिए जाने की आतुरता, उत्सुकता अर्थात आतुरता, उत्सुकता अर्थात जाने की आतुरता में उन्होंने कपड़े बदलना उचित नहीं समझा और बैग रखना भी उचित नहीं समझा, और उसी स्थिति में जो विद्यालय की वेशभूषा थी उसी में ही वे टांगे में जा बैठी। वे वहां लोगों से क्या क्या बातें करती रही यह तो ज्ञात नहीं, यानी कि उन्होंने वहां पे लोगों से क्या क्या बात की ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस समय वार्ता से अधिक वहां का दृश्य मुझे आकर्षित कर रहा था। वार्ता अर्थात जो बातें चल रही थी उससे ज्यादा जो दृश्य थे वहां के वो मुझे ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं। जब वो वापस आने लगी तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से उनका प्रथम दर्शन हुआ था तो वे उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, और वहां पे जो भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बातें सुनी उनसे वो मंत्रमुग्ध हो गई थी, इसलिए वे उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और वे वहां से निकल गई। तभी उन्हें पीछे से एक स्वर आता है कि क्या यह किताबें तुम्हारी हैं? मुड़कर देखते ही मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। जहां की तहां खड़ी रह गई ये एक लोकोक्ति है जिसका मतलब है जैसी स्थिति में थे वैसे ही रह गए। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। उनके हाथ में मेरा बस्ता था, मेरा बैग था और वे उसे हिला रहे थे। मंझला कद, गौर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान, दुबली पतली पर सशक्त देह यष्टि, चौड़ा उज्जवल माथा, सीधी नासिका, लंबोदरा मुख, हंसी से भरे होठों के भीतर से चमकती दंत पंक्ति। तो ये उनका स्वरूप बता रही हैं कि मंझला कद था, यानी कि ना तो वो बहुत ज्यादा लंबे थे ना छोटे थे, गौर वर्ण, गोरा रंग था, स्वच्छ खादी परिधान, परिधान अर्थात कपड़े या वस्त्र, परिधान अर्थात खादी के उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे। दुबली पतली यानी कि दुबले पतले थे, पर सशक्त देह यष्टि यानी कि उनकी जो शारीरिक बनावट थी वो दुबली पतली थी लेकिन शारीरिक बनावट मजबूत थी। सशक्त अर्थात मजबूत थी। गौड़ा चौड़ा उज्जवल माथा और सीधी नासिका, उनकी सीधी नाक थी। लंबोदरा मुख, लंबा मुंह था। हंसी से भरे होठों के बीच में चमकती दंत पंक्ति अर्थात उनके चमकते हुए दांत, जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उस वक्त उनके चमकते हुए दांत नजर आ रहे थे। काली पुतलियों से युक्त आंखें, न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। उनकी जो पुतलियां थी आंखों की, जो आंखों के बीच में काला घेरा होता है उसके बारे में बता रही है कि उनकी काली पुतलियों से युक्त आंखें न तो बड़ी थी और न ही छोटी थी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। वो जो जिस तरीके से देख रहे थे वो एक विशेष दृष्टि थी, उसमें एक अनुपम स्नेह नजर आ रहा था। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था कि मानो आंखें उसके पार कुछ देख रही हों। उसके सामने यानी कि जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था कि उनकी आंखें हमारे आर पार देख रही हों और न जाने क्या जानने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का स्वरूप बताया कि उनका क्या शारीरिक बनावट थी, किस प्रकार से उनका शरीर था, वो सब उन्होंने बताया। बस्ते के का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया, यानी कि जो बस्ता है उसका मालिक होना, स्वामित्व अर्थात मालिक होना, स्वामित्व अर्थात मालिक होना मैंने स्वीकार किया, यानी कि इसकी मालकिन मैं हूं बस्ते की, ये मैंने स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रकुटियों पर बल देकर के कहा। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे पकड़ाया और अपनी भ्रकुटियों
अर्थात भौहों, भ्रुकुटी अर्थात भौहों, जो हमारे आंखों के ऊपर ये होते हैं बाल, उसे कहा जाता है भौह। तो उन्होंने अपनी भौहों पर बल देकर के कहा, अर्थात उन्होंने गुस्से के साथ कहा, क्या वाहियात बात है। वाहियात अर्थात बेकार की बात है, वाहियात अर्थात बेकार की बात है। किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से किताबें अपनी इधर उधर फेंकती रहती हो तो तुम क्या पढ़ती होगी। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने महादेवी वर्मा को संबोधित किया। यह महादेवी वर्मा की जवाहरलाल नेहरू से प्रथम मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने महादेवी वर्मा ने जवाहरलाल नेहरू के स्वरूप का वर्णन किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गृह कार्य के रूप में आपका गृह कार्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय दस से 12 पंक्तियों में लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन परिचय है उसे आपको ढूंढ करके, पुस्तक को पढ़ करके आपको उनका जीवन परिचय 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।